हेलो गाइस, मैं अंकित कपूर कमोडिटी समाचार से। क्या कमोडिटीज में जितनी भी लेवल्स हैं वो पार हो चुके हैं? अब यहां से क्या गिरावट के लिए आप लोग तैयार हैं? क्या मार्केट में अब सेलिंग करनी चाहिए? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, 1 लाख सिल्वर क्रॉस कर चुकी है, 88,000 गोल्ड क्रॉस कर चुका है। कितनी और तेजी देखने को मिलेगी? क्या यहाँ से गोल्ड अब 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख की तरफ जा रहा है, कि अब सिल्वर 1,50,000, 1,70,000 की तरफ जा रहा है, कि वापस यहाँ से क्रैश होकर सिल्वर हमें 70,000 की तरफ, और गोल्ड जो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस से 80,000 के लेवल या 75,000 के लेवल या 70,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, वहां पे जाके आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो एक बार हम लोग आज बात कर रहे हैं सुपर साइकिल के बारे में। कमोडिटीज के अंदर क्या सुपर साइकिल देखने को मिलेगी? हमारे जो एक एनालिस्ट हैं मिस्टर तन्मय, उन्होंने एक पूरी साइकिल के ऊपर एक थ्योरी निकाली हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हेलो तन्मय। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? हाँ, कैसे हैं क्या सर आप? क्या रिपोर्ट निकाली है आपने? सर, मैंने कमोडिटी सुपर साइकिल, वैसे हमने पहले सुना हुआ है इक्विटी सुपर साइकिल के बारे में, जैसे कि आपने हमें एक बार इस बारे में डिस्कशन हुआ था कि इक्विटी सुपर साइकिल में बहुत ही लंबे समय के लिए इक्विटीज में बुलिशनेस, जो बुल रन चलता है, काफी लंबे समय तक के लिए चलता है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि कुछ समय से एक बहुत ही जो मेजर फैक्टर है कि इक्विटी में हम देख रहे हैं कि कई समय से बहुत ज्यादा एक बियर रन जो एक साइकिल चल रही है, काफी लंबे समय से अपन को बिल्कुल भी तेजी बिल्कुल देखने को नहीं मिली है। और वहीं पे उसका जस्ट अपोजिट अगर हम बुलियंस के साइड जाएं या फिर कमोडिटीज के साइड जाएं, तो काफी लंबे समय से हम देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है सोने में, चांदी में। उसके बाद नेचुरल गैस में जो आपने एक बताया कि नेचुरल गैस में भी हमको कई सारी तेजी देखने को मिली, कुछ कुछ कमोडिटीज को छोड़ के हमें बाकी सारी कमोडिटीज में काफी तेजी देखने को मिली है। तो काफी एक लंबे समय तक के लिए जब हमें कमोडिटीज में एक तेजी देखने को मिलती है, एक सुपर साइकिल जिसके बीच में एक छोटे मोटे ट्रेंड्स बनते हैं, छोटा मोटा डाउन साइड और काफी लंबा अपसाइड हमें देखने को मिलता है, उस चीज को हम सुपर साइकिल की तरह डिफाइन कर सकते हैं। और इसी के दौरान हमें कई सारे ऐसे मेजर फैक्टर्स मार्केट में देखने को मिलते हैं जिनके कारण ये जो कमोडिटीज हैं इनमें काफी उछाल हमें देखने को मिलता है। और इन्हीं रीजंस के कारण ये कमोडिटी सुपर साइकिल जो है वो डिफाइंड रहती है कि इसमें काफी लंबे समय तक के लिए हमें कमोडिटीज में तेजी देखने को मिलती है, बीट एनी कमोडिटी। आपका कहना है, तो आपका कहना है कि सुपर साइकिल है। मैं इसको काफी टाइम से तन्मय के साथ में डिफाइन कर रहा था कि ये जो साइकिल है ये सुपर साइकिल है। कमोडिटीज के अंदर जो तेजी चालू हुई है, बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में आते हैं। अभी बीच में मैं देख रहा था, तो हमारे यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स हैं, देख लेना 86,000 तोड़ेगा ही नहीं, 86,600 का लेवल तोड़ेगा ही नहीं। अब वो 88,000 आ गया है, किसी ने 84,000 में बेचा हुआ है, किसी ने 82,000 में बेचा हुआ है। अब जो लेवल्स आ रहे हैं वो 85,000 के आ रहे हैं कि 85,000 में बिका हुआ है। कब तक बिना स्टॉप लॉस के बेच के चलेंगे और कब तक उम्मीद रखेंगे कि ये गिरेगा? मैं फिर बता रहा हूं कि ये सुपर साइकिल है। गोल्ड में तेजी अगर आ रही है, उल्टा मत बैठिए, क्योंकि जब तेजी आती है तो किस लेवल तक आती है आप सोच भी नहीं सकते। और जब मंदी आती है तो इस लेवल तक गहराई में मंदी आती है कि 2020 में कोरोना के अंदर आपने क्रूड ऑयल को नेगेटिव में तक देखा है। तो ये इस तरह के जो ट्रेड्स आप लोग कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर 87,000 का अब आ गया है 80,000, अब कितना चला जाएगा? क्या 90 हो जाएगा? अरे चलो देख लेंगे, 92 हो जाएगा, देख लेंगे। आप देख नहीं सकते। सुपर साइकिल में पूरा के पूरा मार्केट है। अब हम देखते हैं सुपर साइकिल में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और किन किन फैक्टर्स के कारण जो आज आप सिनेरियो फेस भी कर रहे हैं, और कौन कौन से मार्केट में सिनेरियोज हैं जिसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। ये तरह में जी हाँ सर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले अभी हमने डिस्कस किया कि सुपर साइकिल में हमें कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और सर, आप एक बात नोटिस करिएगा कि ये तेजी सिर्फ ऐसे जो हवा मंदी में जो तेजी हो जाती है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया, वो ये तेजी वो नहीं है। जैसे कि आपने भी बताया कि लोगों ने कहा था 86,000 पार नहीं करेगा, लोगों ने कहा था 87,000 पार नहीं करेगा, अभी 88,000 की रेंज में आ चुका है। और अगर 1 लाख भी पहुंच जाता है, सिल्वर का भी लोग कह रहे थे कि 1 लाख अभी नहीं जाएगा, 1 लाख से वापस नीचे आएगा। कई लोगों ने होली के दिन भी मंदी करके रखी थी, क्या कि 1 लाख से हर बार वापस आता है। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि हमने जो ऊपर के टारगेट्स जो दिए हुए थे, और ऊपर कई कई उछाल जो उसने मारी है सिल्वर ने और गोल्ड ने, और भी कई सारी कमोडिटीज ने जो ऊपर जाए जा रहे हैं, उन सबके पीछे एक छोटे मोटे रीजंस रहते हैं जो कि रिटेलर माइंडसेट के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। और उसी कारण हर व्यक्ति ये सोचता है कि अब थोड़ा नीचे आएगा, अब थोड़ा नीचे आएगा, और सेल साइड बैठते हैं। वो काफी गलत चीज है, क्योंकि सुपर साइकिल में हमें कई सारी चीजें रहती हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा जो डिमांड है, जो इमर्जिंग मार्केट्स है, जैसे कि मैं कोबाल्ट और निकल की बात करूं, जैसे कि मैं बहुत ही बेस जो है अपनी चांदी की बात कर लेता हूँ, चांदी और कॉपर की बात कर लेता हूँ। चांदी और कॉपर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते हैं, और जो हमारे कंडक्टर्स हैं, ये सारी चीजों में क्योंकि सबसे बढ़िया सपोर्ट जो रहता है वो कॉपर और सिल्वर का ही रहता है।
हम देख पाते हैं कि कॉपर और सिल्वर में हमें सबसे बढ़िया जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के बेसिस पे सबसे बढ़िया जो एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है वो कॉपर और सिल्वर बिल्कुल। रहता है। तो ये हाँ। एक डिमांड है, ये इमर्जिंग मार्केट की एक डिमांड है कि आप देखिए कि जहां नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े बहुत गिर के, नेचुरल गैस के तो फिर भी काफी ऊपर जा रहे हैं क्योंकि काफी समय आपने बताया कि एक बार हमने नेगेटिव में भी देख चुके हैं उसको। अब चूंकि हम देख पा रहे हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल जो कमोडिटीज हैं जो एक टाइम के बाद खत्म होने वाली है उसको रिप्लेस कर रहा है अब कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आएंगे, अब हम हाइड्रोजन से अपनी गाड़ी चलाएंगे। तो ये डिमांड है सर, ये इमर्जिंग मार्केट की डिमांड है, इसको कोई रोक नहीं सकता है और उसी कारण ये सुपर साइकिल को सपोर्ट मिलता है। एनर्जी ट्रांजिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद अभी हम कई समय से देख पा रहे हैं कि हमें जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज हैं, काफी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए हम देख पा रहे हैं कि काफी एक अच्छा एसेट है गोल्ड और सिल्वर एज एन इन्वेस्टमेंट। इक्विटी से पैसा निकाल के अब कमोडिटीज में डाला जा रहा है, जो इन्फ्यूजन हो रहा है मनी का वो पूरी तरीके से कंपनीज से कमोडिटीज में क्यों जा रहा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर बहुत ही प्राचीन समय से हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहे हैं और काफी बुल रन देखने के बाद इक्विटी में अब हमें देखने को मिल रहा है कि वहां से पूरा पैसा निकल के अभी फिलहाल कमोडिटीज में जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें इतनी जल्दी तो रुकने वाली नहीं है, इतनी छोटी चीजें नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रिटेलर जो सोच पाता है उससे कई सारे ऊपर की चीज है। सुपर साइकिल के बारे में मतलब काफी डिटेल में जानना हो तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है वो। और ये रिपोर्ट चाहें तो आप हमारे सेक्शन में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। हम ये रिपोर्ट जो है आपके साथ में शेयर करेंगे, आप इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ भी सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे होगा। तो कम्युनिटी में आप जाएंगे जहां पे आप पूरी रिपोर्ट पढ़ सकेंगे। तो ये जो सुपर साइकिल है, ये सुपर साइकिल के अंदर एक्सपेक्टेशन जो है सोना है सदा के लिए, हमेशा बोला जाता है, लेकिन जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं उनको लगता है कि यार बहुत तेजी हो गई, अब नीचे आ जाएगा, अब तेजी हो गई, अब नीचे आ जाएगा। 1 लाख सिल्वर पार कर चुकी है। हर 10 साल में सिल्वर अगर का ट्रेंड देखा जाए तो हर 10 साल में सिल्वर अपना ट्रेंड जो लेवल है उसको 10 गुना डबल कर देती है। कुछ सेगमेंट से अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर कॉपर भी है, कॉपर के अंदर तेजी चालू हुई है। तो ये आने वाले टाइम है जहां पे हमको और तेजी देखने को मिलेगी। तो ये साइकिल नहीं है, ये सुपर साइकिल है और आने वाले टाइम में कमोडिटीज में वो लेवल देखने को मिलेंगे जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। कल मेरी एक मीटिंग थी सर के साथ में, तो मिस्टर मनोज जैन के साथ में, अगर आप लोग जानते हैं उनको, तो उनके साथ में जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उसके अंदर क्लियर था। उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में सिल्वर 1,70,000 तक होगी। तो 2030 तक आने वाले 3 से 4 साल के अंदर हम 1,70,000 भी सिल्वर को देखेंगे। अब बोलेंगे 1,70,000 2 से 3 साल में, यस, इतना 2 से 3 साल में सिल्वर को हम लोग देख रहे हैं। 1 लाख के ऊपर अगर अभी टारगेट देखने को मिल रहा है तो 1 लाख अगर 2,000 क्रॉस करती है तो आने वाले टाइम में हमें 1,10,000 से लेके 1,14,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ये सारी की सारी और कोई चीजें नहीं है, ये सुपर साइकिल है। सुपर साइकिल में लेवल्स ऊपर के नहीं होते कि अब यहां तक हो गया तो अब हो गया इसका। आप कोई लेवल चूज नहीं कर सकते कि किस लेवल तक इसके अंदर तेजी हो सकती है। प्लीज अभी भी समय है, बेच के काम मत करिए। अगर फंस गए हैं तो निकलने की कोशिश करिए। जियोपॉलिटिकल रिस्क, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, स्पेकुलेटिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन हैं, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। कौन कौन सी कमोडिटीज है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तन्मय से की कमोडिटीज टू वॉच इन अ सुपर साइकिल, कौन कौन सी कमोडिटीज हैं और उस पर क्यों हमको वॉच रखना चाहिए। तन्मय जी हाँ सर, जैसे कि आपने बताया स्पेक्युलेटिव रिस्क के बारे में कि लोग सिर्फ इस चीज को स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि अब काफी ऊपर जा चुका है, अब थोड़ा नीचे जाना चाहिए और वहां से सेल करके बैठते हैं और फिर काफी लंबे अरसे के लिए भी कई लोग फंस जाते हैं। तो अब हम बात कर सकते हैं की कमोडिटीज के ऊपर कि इस सुपर साइकिल में कौन सी की कमोडिटीज है जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कॉपर, लिथियम, निकल, गोल्ड और सिल्वर। जो गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो आप बात करते रहते हैं, गुस्से से सिल्वर मैंने बताया कि बहुत ही बढ़िया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा महंगा होता है इसलिए बहुत ही कम चीजों में इस्तेमाल होता है और सिल्वर एज अ गुड इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो एक टर्न अराउंड आ रहा है कि हमें आगे ग्लोबल शिफ्ट कर रहे हैं हम पूरी तरीके से कि अब हम पेट्रोल डीजल को छोड़ के अब हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ेंगे। सोलर पैनल्स में जो हम यूज करते हैं उसमें भी कॉपर, लिथियम, निकल, ये सब यूज होता है। उसके बाद अगर हम एनर्जीज की बात करें तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और जो यूरेनियम है, यूरेनियम में ज्यादा लोग ट्रेड नहीं करते, लेकिन एज न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे कि जियोपॉलिटिकल रिस्क आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसमें जिस प्रकार से जो वॉर वेपन्स बनाए जा रहे हैं उनमें कई ज्यादा तरीके से यूज करे जाने वाले मेटल्स और ये एनर्जीज हैं। एग्रीकल्चर में जो एनसीडीएक्स में लोग ट्रेड करते हैं, वीट, कॉर्न, सोयाबीन, कॉफी, पल्सेस, शुगर, अगर आप कॉफी की भी डिमांड देखेंगे तो कई ज्यादा बढ़ चुकी है आज के टाइम पे, हम देख सकते हैं। शुगर एक हर इंडियन हाउस होल्ड में
हर जगह पे हम देख सकते हैं कि शुगर का यूज होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सर ये पिक्चर काफी वाइड है, काफी बड़ी पिक्चर है। इसको इतने छोटे तरीके से देखना भी बहुत मुश्किल है। अभी हम इस पे अगर 5 घंटे भी बात कर लें तो भी सुपर साइकिल ढंग से डिफाइन नहीं हो सकती है, लेकिन लोगों तो की मेरा ये स्पेकुलेशन। सब्सक्राइबर्स को कहना है कि इस समय अगर आप हमको वॉच कर रहे हैं तो पहले अगर आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, मार्केट के अंदर ये जो सुपर साइकिल है, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर तक नहीं है, कॉपर में भी है। आने वाले टाइम में ये साइकिल आपको एग्री कमोडिटीज में भी देखने को मिलेगी। अभी मैं एक चार्ट देख रहा था मेंथा ऑयल का, मेंथा ऑयल बॉटम आउट करने वाला है और आने वाले टाइम में मेंथा ऑयल में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। उसने 800 850 के आसपास बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिया है, उसके बाद में उसने 900 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। तो आने वाले टाइम में मेंथा ऑयल हो गया। उसके बाद मैं देख रहा था पैलेडियम, पैलेडियम $2800, $2800, $3000 से जो गिर के $800 तक आ गया है, वो भी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना चालू करा है और आने वाले टाइम में ये भी सुपर साइकिल में कन्वर्ट होगा। नेचुरल गैस हर 2 साल में, नेचुरल गैस हर 2 साल में अपना नया पीक बनाता है और उसके बाद हर 2 साल में वापस से नया लो बनाता है। तो 2020 में उसने बनाया था, 2016 में लो बनाया था, 2024 में लो बनाया था। तो नेचुरल गैस वापस से एक नए हाई की तरफ। तो सुपर साइकिल कमोडिटीज के अंदर स्टार्ट हुई है। आने वाले टाइम में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। तो बेच के काम बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें और प्लीज रिपोर्ट्स को और कमोडिटी समाचार को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज चैनल को हमारे ज्वाइन करना ना भूलें। यस, आगे इंडियन ट्रेडर्स को किस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए तब में। जी हाँ सर, जैसे कि आपने भी बताया कि बेच के बिल्कुल काम नहीं करना है, तो यही मेरी भी राय यही रहेगी इंडियन ट्रेडर्स से। हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसके दिमाग में ये बात जरूर होनी चाहिए कि हमें डाइवर्सिफिकेशन के साथ हमेशा काम करना चाहिए। अगर कमोडिटी सुपर साइकिल चल रही है इसका मतलब ये नहीं कि इक्विटी ज्यादा खराब हो गया, पर हाँ कुछ समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट के लायक अभी सिर्फ कमोडिटीज है। एटलीस्ट कमोडिटीज में हमें बेच के काम नहीं करना है। दूसरा जो पॉलिसीज है, ग्लोबल पॉलिसीज, ग्लोबल ट्रेंड्स जिसके बारे में हम अपडेट डालते रहते हैं आप, तो उसके बारे में हमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो पॉलिसीज में चेंज आता है उसके कारण, काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण हम देखते हैं कि लोग डेटा देख के इंतजार करते रहते हैं कि गोल्ड अब नीचे आएगा, और गोल्ड वापस ऊपर भाग ही रहा है क्योंकि ये सुपर साइकिल में है। इस चीज को रोकना काफी मुश्किल रहता है, छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पर हमें उसको मॉनिटर करना पड़ेगा काफी बारीकी से। और मार्केट करेक्शंस अगर होते हैं, जैसे एक इंपल्सिव वेव के बाद, एक काफी चढ़ान के बाद एक छोटा सा जो एक करेक्शन होता है, उसमें हमें बेचना नहीं है, हमें बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी को यूज करके चलना चाहिए ताकि हमें एक करेक्शन के बाद वापस वो चीज मिले, क्योंकि हमें पता है एज एन सुपर साइकिल में चल रहा है तो वापस ऊपर ही जाने वाला है। तो उसके हिसाब से बाय ऑन डिप बेस्ट रहेगा। अगर आप करेक्शंस को बेच रहे हैं तो वहां पे फंसने के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं। तो ये तुमने जो बात करी है इसके अंदर एक चीज मुझे समझ में आई है कि मार्केट के अंदर जैसा अभी तुमने बोला कि करेक्शन के अंदर आप थोड़ा सा करेक्शन आता है। तो एक समय आया था अभी बीच में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4-5 दिन पहले की बात है, कि गोल्ड जो है 86,600 नहीं तोड़ रहा था और नीचे में 84,000 का सपोर्ट बन गया था। उस रेंज में इसने काफी मोमेंटम दिए थे, काफी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन जैसे जी जी 86,600 तोड़ा है, वापस से अब ये 88,000 के आसपास ट्रेड करने लग गया। 88,600 का लेवल आज इसने टच कर दिया है, नए हाइस की तरफ हमको दिख रहा है। तो जब मार्केट अगर इतना अग्रेसिव हो, ठीक है ना, तो बैल अगर भाग रहा है तो उसके सामने इसको सींग पकड़ने के लिए प्लीज ना भागें, क्योंकि ये एक मार्केट है। अगर ट्रेंड में के साथ चल रहे हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय ऑन डिप्स की अभी सलाह रहेगी गोल्ड एंड सिल्वर के में। ये हमारा पूरा की पूरा साइकिल के था, ये सुपर साइकिल है। कोई भी चीज मार्केट के अंदर जो चीजें चल रही हैं आने वाले टाइम में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। मैं पुराना अगर आप वीडियोस देखेंगे तो कॉपर के अंदर हमने आपको 1200 का टारगेट दिया हुआ है। सिल्वर के अंदर मैंने आपको कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, फुल टाइम मेरा ऑल टाइम जो हाई का टारगेट है, जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में तेजी देखने को मिलेगी और कहां तक देखने को मिलेगी, वो मुझे लगता है $78 तक मुझे लगता है चांदी की तेजी आनी चाहिए। चांदी ने, फिर मैं बता रहा हूँ, 1980 में चांदी ने $49 का हाई लगाया था, 2011 में इसने $49 हाई लगाया था, और आज इतना समय हो गया है सिल्वर ने अपने हाईज नहीं लगाए हैं। तो सिल्वर जब तेजी करेगी तो शायद जो हमारा रेशो है, गोल्ड सिल्वर रेशो जो 1:90 चल रहा है अभी, आने वाले टाइम में आपको ये 1:70 भी देखने को मिलेगा। मतलब सिल्वर ज्यादा तेज रहेगी एज कम्पेयर टू गोल्ड, लेकिन गोल्ड को भी बेच के काम नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से सुपर साइकिल के बारे में और कुछ बोलना चाहोगे तन्मय? जी हाँ सर, बस यही है कि डाइवर्सिफिकेशन रखना है, और आपकी सलाह बिल्कुल सही है, हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी भी लगाना है। अनटिल एंड अनलेस सुपर साइकिल खत्म हो रहा है, जब तक बेचने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और आप लोग चाहते हैं कि मार्केट के अंदर अगर कुछ आपको डेली न्यूज चाहिए, डेली अपडेट चाहिए, तो आप कमोडिटी समाचार को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आपको सुबह 8:30 बजे डेली मार्केट में मॉल आपको लेवल्स मिल जाते हैं कि आज आपको क्या करना है, और डेफिनेटली जिस दिन पोजिशनल सेलिंग की कंडीशंस बनेंगी, जिस दिन लगेगा कि हम मार्केट के अंदर बेच के काम करना है, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर।